हाय एवरीवन दोस्तों, फिर एक नए वीडियो पे स्वागत है आपका। Redmi 11 प्राइम का टच पेस्टिंग करना है। वो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टर कृष्णा कुमार विश्वकर्मा। तो देख सकते हैं दोस्तों, टच है ना, वो ऊपर के पोर्शन में टूटा हुआ है। बाकी प्रॉपर सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए दोस्तों, करने से पहले करना क्या है कि आपको चौड़ा टेप लेना है, ध्यान में रखें। और फ़ोन को जो है ना, आपको एकदम परफेक्ट साइज में बैठा लेना, एकदम यानी कि सीधा कर लेना। और टेप को उसी तरीक़े से आपको स्क्रीन के ऊपर लगाना, एकदम परफेक्ट। ध्यान में रखें दोस्तों कि पहले आपको फिंगर, इनकी उंगली की मदद से आपको बैठा लेना है, जो कि सारा आपको किए हैं। बिल्कुल एकदम आराम से, एकदम फ्रेश बैठाना है फटाक से। इसका बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि रोलर की मदद से आपको परफेक्ट एकदम लगाना। न्यू ब्लेड लेके आपको ब्लेड से कटिंग कर लेना है। करना क्या है कि दोस्तों कि 3 लेयर मारना है। कितने लेयर मारना? 3 लेयर। पहले आधा मार लिए, इसके बाद तीसरा लेयर इस तरीक़े से मारना, फिर उस तरीक़े से इसको भी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। फिर आपको करना क्या है कि उस तरफ से आधा स्क्रीन मारना है टेप को। ध्यान में रखें दोस्तों कि बब्बल ना आए। बब्बल आने से क्या होता है दोस्तों कि आप लोग बताएं कि सेपरेटर में जब कटिंग करेंगे ना लोग टच को, तो उसमें वो कहा होगा कि डिस्प्ले जो है ना लेफ़्ट राइट होगा, यानी कि हिले डोलेगा। तो वो होगा क्या कि ऊपर के पोर्शन ऊपर की ओर रहता है, तो उसमें दिक्कत होता है। इसलिए ध्यान में रखें दोस्तों कि बब्बल ना आए टेप मारते समय, ध्यान में रखें। इसलिए आराम से आपको मारना है। करना क्या दोस्तों कि साइड साइड से आपको फ्रेम के से टेप को कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद करना क्या है कि टेप को वहाँ से हटा देंगे। कटिंग करने के बाद फ़ोन को चलिए बाहर निकाल लेते। पहले टेप को हटा लेंगे। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फ़ोन को लेके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खोलने से पहले आपको दिखाना नहीं सारा, इसको साइड साइड में हल्का हल्का आपको पेट्रोल को डालना है। किस चीज़ से? जो कान खोलना, जो बड्स हम लोग बोलते हैं ना, बड्स में हल्का हल्का पेट्रोल लेना, एकदम हल्का हल्का, एकदम ना मात्रा के लिए। जितना ज़रूरत उतना ही डालना है, ज़्यादा डालने से अच्छा नहीं होगा। हल्का हल्का डालना जितना ज़रूरत है। हल्का हल्का आपको डालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि 2 से 3 मिनट तक आपको छोड़ देना है फूलने के लिए, जो भी ग्लू है। अगर आपको ओरिजिनल डिस्प्ले को अगर अच्छे से बचाना है तो आपको 2 से 3 मिनट छोड़ देना है बिल्कुल। जब ये फूल जाएगा तब आपको लेना है नीचे की ओर से, जो आपको इशारा किया अभी हम, नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाना। बिल्कुल एकदम फ्रेश खुलेगा, देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल कोई वीडियो फेक नहीं बना रहे दोस्तों, बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं खुलेगा एकदम। मगर 2 से 3 मिनट आपको छोड़ देना है पहले, हल्का हल्का पेट्रोल डाल के। इसके बाद नीचे की ओर से ऊपर की ओर ब्लेड को चलाना है एकदम एकदम आराम से, एकदम प्यार से, एकदम धीरे धीरे आपको, ताकि इस तरह का नुकसान ना हो। ध्यान में रखें, जब आप ब्लेड चला रहे हैं तो अपने हाथ के कंट्रोल में रखना है, ताकि अगर ब्लेड छटकता है तो आगे का जो पोर्शन, जो हाथ उंगली है ना, ऐसा ना कि कट जाए। ताकि अगर छटकता है तो आप कंट्रोल कर लें, इनकी बचा लें अपने आप को। इसलिए आराम से करना है। जब ये नहीं खुलेगा तब आपको करना क्या है, उस जगह में हल्का सा पेट्रोल को डालना है। धीरे धीरे आपको हल्का हल्का ओपन करना है, आप ऊपर की ओर हल्का हल्का एकदम। पहले आपको इस तरीक़ा से चलाना ब्लेड को, ध्यान में रखें। धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है, एकदम बिल्कुल फ्रेश। देख रहे हैं कितना आसान से निकल रहा है, किस तरह का कोई टूटने का झमेला नहीं है डिस्प्ले का। बाकी बच्चा नीचे, तो नीचे की ओर पता ही आपको लेंस होता है, इसलिए बिल्कुल एकदम फ्रेश, एकदम आराम से करे। देखिए नहीं खुल रहा जो, तो इसको क्या किया हम, हल्का सा बड्स में लेकर पेट्रोल को डाल लिए। इसके बाद बिल्कुल आराम से ओपन हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश। इस तरीके से फिर से आपको दोबारा कटिंग कर लेना। जो भी ग्लू होगा वो बिल्कुल एकदम फ्रेश कटिंग हो जाएगा, ताकि किस तरह का नुकसान न हो। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जो ओसी ग्लास जो रेपर होता है, या 11D के ग्लास का जो सॉफ्ट हो प्लास्टिक, उसी को डालना है, ताकि अंदर में इसको डाल के अंदर बाहर कटिंग करना है। डिस्प्ले को अभी बाहर निकालना है, क्योंकि कटिंग फ्रेश हो चुका है। अब इसको बाहर निकालेंगे, इसको डाल के, और अंदर बाहर आपको करना है, बिल्कुल एकदम फ्रेश। इस तरीक़ा से जहाँ फंसेगा उसको एकदम धीरे धीरे आपको एकदम, देख रहे हैं ना फंसा हुआ, आराम से आपको धीरे धीरे कटिंग करना है, बिल्कुल फ्रेश। बाकी ध्यान में कि आप लोग को हर एक बार बताया ना दोस्तों कि डिस्प्ले को जला के ही आपको खोलना है, ताकि आपको उससे अंदाज़ा मिले, ताकि डिस्प्ले में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, पता चल सके ये सही कर रहे हैं कि नहीं। हम देख सकते दोस्तों बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है। आप करेंगे क्या दोस्तों कि
जो नीचे का ना ग्लू को कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि ढक्कन को खोलना है, तो इसको हीट करने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट खुलता है। तो चलिए दोस्तों सिम ट्रे को पहले बाहर निकाल लेते हैं फटाक से। सिम निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि ढक्कन को फ्रेश खोलेंगे। अगर आपके पास नाखून है तो नाखून की मदद से फ्रेश खोल सकते हैं, या फिर आप बटाली की मदद से खोल सकते हैं। खोलने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जो ऊपर का फाइबर का जो प्लेट है ना वो खोलना है। तो सबसे पहले आप लोग सारे नट को खोल लेना है आराम से, एकदम बिल्कुल ध्यान रखते हुए। खोलने के बाद दोस्तों करना क्या है कि रिंगर बॉक्स के नीचे जो है ना नट को उसको भी खोलना है। इसके बाद स्पीकर को निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्ले में ही चार्जिंग पत्ता का कनेक्ट है, चार्जिंग का लाइन कनेक्शन है डिस्प्ले में, तो ऊपर में भी खुलेगा और नीचे में भी डिस्प्ले पत्ता को खोलना है, और दोनों कनेक्ट ही है। तो चलिए बैटरी को दोस्तों पहले निकाल लेते हैं बिल्कुल फ्रेश। सारे पहले पत्ते को खोल लेना, ध्यान में रखें बैटरी खोलने से पहले। चलिए बैटरी को बाहर निकाल लेंगे। जब यह बैटरी निकल जाएगा बाहर, तब करना क्या दोस्तों को डिस्प्ले के साइड से ऑपरेशन ब्लेड की मदद से आपको प्लास्टिक को जो है ना कटिंग कर लेना है, क्योंकि पत्ते को बाहर निकालना है। फोल्डर को तो दिक्कत ना हो निकालने में। बिल्कुल फ्रेश निकल गया दोस्तों। निकालने के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं ना बिल्कुल फ्रेश। वो जाली है ना, जाली को हटाएंगे दोस्तों, एकदम फ्रेश निकालना है, क्योंकि जब हम फोल्डर बैठाएंगे तब उसमें हमको जाली को फिर लगाना पड़ेगा। करने के बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको करना है क्या दोस्तों कि सॉफ्टवेयर मशीन में हीट करना है 90 और 95। और दोस्तों ध्यान में रखें, जो हम बटाली की मदद से कर रहे हैं ना, कटिंग करने से पहले ये जो ग्लू है ना ऊपर में, उसको इस तरीक़ा से आपको साफ़ कर लेना है। इससे मदद क्या मिलेगा जो दोस्तों है ना, जब हम लोग कटिंग करते हैं ना तो फिल्म पेपर नहीं कटेगा। होता क्या है कि ग्लू के ऊपर हम लोग करते तो होता क्या है कि कभी कभी फिल्म कट जाता है उसकी वजह से। तो ध्यान में रखते हुए उसको पहले क्लीन कर लेना है, फिर इसके बाद इस तरीक़ा से आपको कटिंग करना चालू करना है बिल्कुल एकदम आराम से। जब आगे पोर्शन है ना तो आपको 1 से 2 से 3 बार आपको पहले 1-2 बार रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद आपको अंदर की ओर आना है तार को लेके, बिल्कुल एकदम फ्रेश आराम से धीरे धीरे आपको कटिंग करना है। ध्यान में रखें कि स्पीड को नहीं करना है, क्योंकि पता है ना ऊपर में ही ज़्यादा चूर है पोर्शन, इसलिए आराम से करना है, क्योंकि उस जगह से आपको बच के निकलना है। हम आराम से धीरे धीरे कटिंग करना है, हल्का हल्का तो आपको घुमाना है। हम आराम से धीरे धीरे कटिंग करना है, आराम से एकदम धीरे 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 आपको नीचे की ओर आना है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश इस तरीक़ा से आपको नीचे की ओर आना है। दोस्तों ध्यान में रखें दोस्तों कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कर रहे हैं, ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल फ्रेश इसी तरीक़े से आप भी खोलेंगे, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश। देख सकते हो दोस्तों फंस रहा है। तो अब इसको करना क्या है, हीट हो रहा है तो इसको पकड़ के रखेंगे डिस्प्ले को दोस्तों, क्योंकि चूर हो रहा है तो कटिंग करने में परेशानी हो रहा है, तो इसलिए इस तरीक़े से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद दोस्तों फिर से आपको कटिंग करना है उसी तरीक़े से, आराम से एकदम धीरे धीरे। बिल्कुल एकदम फ्रेश कटिंग करना है इसी तरीक़े से, हल्का हल्का आपको। लेफ़्ट राइट करना है। जब कटिंग हो जाएगा दोस्तों तो करना क्या है कि फिर से आपको एक बार दोबारा कटिंग कर लेना है। जो भी ग्लू है ना वो पूरा क्लियर कट जाएगा, तब आपको होगा क्या कि जब डिस्प्ले में उठाएंगे ना तो उसमें परेशानी ना हो। बिल्कुल फ्रेश। चलिए दोस्तों बिल्कुल कटिंग हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश। चलिए अब इसको उठा लेंगे। उठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि अब इसको मोटर की मदद से जो ग्लू है ना उसको ग्लू को मोटर की मदद से साफ़ करेंगे। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल मोटर की मदद से आपको क्लीन कर लेना इसी तरीक़ा से, बिल्कुल फ्रेश। क्लीन करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको डिस्प्ले को पूरा क्लीन करना है, यानी कि साफ़ करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको फोल्ड करने की मदद से या फिर पेट्रोल की मदद से भी क्लीन कर सकते हैं, जो कि आप लोग को दिखा रहे हैं। इस तरीक़े से रख के को क्लीन करना है। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसको दोस्तों करेंगे कि फ्रेम में डाल के टच पेस्टिंग करेंगे। और टच पेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे, और टच को कैसे डाल के बैठाते हैं। बहुत लोग होता है क्या कि तिरछा डाल देता, तो होता क्या कि जो कैमरा जो वो है ना कैप, जिसको बोलते हैं हम लोग कैमरा पंचिंग डिस्प्ले, उसमें क्या होता है ना कि साइड भाग जाता है, तो कैमरा लेने में, फ़ोटो लेने में दिक्कत होता है, बीच में आता है। इसलिए आपको मिला के परफेक्ट टच को बैठाना है। तो चलिए दोस्तों, टच को ले लेते हैं। टच को लेने के बाद जो है ना प्लास्टिक को एक लेयर को हटाएंगे। हटाने के बाद दोस्तों करेंगे क्या कि परफेक्ट बैठाएंगे। पहले कैसे बैठाएंगे दोस्तों, नीचे की ओर से ऊपर की ओर, ध्यान में रखें, नीचे की ओर से ऊपर की ओर बैठाएंगे। और ध्यान में रखें दोस्तों कि ऊपर से ही नहीं छोड़ देंगे, नीचे दम ले जाना है। दम आपको दायां बायां देख लेना है, मिला के दम परफेक्ट रखना है। रखने के बाद दोस्तों करना क्या है कि डिस्प्ले को निकाल के फटाक से दम आपको स्पीड में मशीन में डालना है, फटाक से। देख सकते हो डाल दिए। अब इसको मशीन में डालेंगे दोस्तों, पेस्टिंग मशीन में डालेंगे और पेस्टिंग होकर निकलेगा दोस्तों। तो आप लोग को अभी दिखाएंगे कि सही पेस्टिंग हुआ है कि नहीं, ओरिजिनल टाइप में। कटिंग करने के बाद जब पेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों, तब करना क्या है कि फ्रेम को क्लीन करना, यानी कि साफ़ करना है बटाली की मदद से। अगर आपको ओरिजिनल टाइप में बैठाना है कंपनी के जैसा, तो आपको पहले फ्रेम को पूरा क्लीन कर लेना दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे ज़रूर से ज़रूर दोस्तों, ताकि इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे, ताकि आप वीडियो से कुछ सीख सके दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब और लाइक करें फटाक से, फटाफट। जब ये क्लीन हो जाएगा तो दोस्तों करना क्या है कि हल्का सा पेस्ट लेके आपको दोनों तरफ हल्का हल्का दे के, एयर स्पीकर जो जाली बोलते हैं ना, जो हम लोग ऊपर से कान से सुनते हैं, मतलब फ़ोन लगा के सुनते हैं, उस जाली को पहले डालना है। अगर जाली को नहीं डालेंगे तो पता क्या होगा, जो कैमरा है ना, कैमरा में डस्ट चला जाएगा और एयर स्पीकर जो है ना जाम हो जाए, तो उससे क्या होगा कि आवाज़ कम आएगा। तो इस ध्यान में रखें दोस्तों कि जाली को एकदम परफेक्ट आपको डालना है, ध्यान में रखें। जाली को बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि फ्रेम में साइड से हल्का हल्का पेस्ट को लगाना है, और ज़्यादा नहीं लगाना दोस्तों, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही डालना है। ध्यान में रखें नीचे की ओर ना गिरे, हल्का हल्का आपको डालना है। इस तरीक़ा से एकदम हल्का हल्का आपको डालना है। हल्का हल्का इस तरीक़ा से डालना है पेस्ट को। पेस्ट को डालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि फोल्डर को लेंगे, अभी जो है आप पेस्टिंग में डाले थे, देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश पेस्टिंग हो चुका है, जो आप लोग दिखा रहे हैं Redmi 11 प्राइम टच पेस्टिंग। तो चलिए फ्रेम में बैठाते हैं इसको पूरा परफेक्ट। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर बैठाना है, बिल्कुल एकदम फ्रेश। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जो पेस्ट निकला हो ना हल्का हल्का आपको इस तरीक़े से साफ कर लेना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि डिस्प्ले पर तब लगा लेना है, और चार्जिंग प्लेट से जो है ना डिस्प्ले में जो कनेक्ट है, जो आप लोग पता है, उसको लगा लेना है नीचे की ओर। इसके बाद दोस्तों बैटरी को बैठाएंगे। इसके बाद रिंगर बॉक्स को लेके परफेक्ट बैठा लेंगे। जहाँ आपको लगता है डिस्टर्ब होगा, तो आपको करना क्या है कि आराम से एकदम खोल के एकदम परफेक्ट बैठा लेना है। एकदम प्रॉपर बैठना चाहिए, किस तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बैठाने के बाद इसके बाद रिंगर बॉक्स को बैठाएंगे। इसके बाद जो बैक पैनल बोलते हैं हम लोग, जो ढक्कन बोलते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट यानी कि सेंसर पत्ता है। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है कि सेंसर पत्ता को लगाना है, तब वो फाइबर का प्लेट बैठेगा। बैठाना, ढक्कन को रख लेंगे, इसके बाद प्लेट को बैठा लेंगे। करने के बाद बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि सारे नट को आपको बिल्कुल टाइट से कसना है, ध्यान में रखें, जब वो बैठ जाएगा तब।
बिल्कुल सारे नट को जो अभी दिखाए ना आपको, सारे नट को टाइट से कसना है, बिल्कुल एकदम फ्रेश। सारे नट को, एक भी नट को नहीं छोड़ना, क्योंकि पता है आप लोग को फ़ोन नट पे ही टिका हुआ है, इसलिए सारे नट को कसना है। अगर नट नहीं कसे किसी तरह का दिक्कत आ सकता है, इसलिए सारे नट को कसना है एकदम आराम से, बिल्कुल दम। नीचे में जो रिंगर बॉक्स है ना, उसमें भी आपको नट को कसना है। कसने में दोस्तों करना है क्या कि नट कसने के बाद आपको फिर बैक पैनल को फ्रेश बैठाना है। तो चलिए पहले नट को कस लेते हैं, इसके बाद आपको बैक पैनल एकदम परफेक्ट बैठाना है इस तरीक़ा से। इसको दबा के आपको बैक पैनल को एकदम परफेक्ट बैठाना है, और उठा के देख लेना है कि बैक पैनल चारों तरफ से बैठा है ना परफेक्ट। बैठने के बाद दोस्तों सिमटे को डाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि चलिए ऑन कर लेते हैं, सेट को ऑन हो चुका है। चलिए अब इसको डिस्प्ले जो पेस्ट लगा हुआ है दोस्तों, करना क्या है कि उसको क्लीन कर लेंगे फटाक से एकदम, ताकि रबड़ मारेंगे ना भी ना तो उसमें क्या होगा कि फिर साफ़ करने में नहीं बनेगा। तो इसलिए पहले आपको साफ़ कर लेना, क्लीन कर लेना, और आप लोगों को चेक करके भी दिखाएंगे दोस्तों कि हमारा काम सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। चलिए पहले पूरा क्लीन कर लेना एकदम प्यार से एकदम। क्लीन करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको 6 रबड़ मारना है। कितना रबड़ मारना है? 6। लंबाई में 3 और चौड़ाई में 3, इस तरीक़ा से आपको रबड़ को लगाना है। पूरा परफेक्ट मिला मिला के आपको रबड़ को लगाना है। इस तरीक़ा से ये दूसरा रबड़ है। इस तरीक़ा से तीसरा रबड़ ये, इस तरीक़ा से ही मारना दोस्तों। ध्यान रखा, जब दोस्तों रबड़ मार रहे हैं ना तो फ़ोन के साइड में पकड़ के रबड़ को मारना, ऐसा नहीं कि स्क्रीन में दबा के मारना, इस तरीक़ा से रख के मारना है। चलिए इसमें 5 ही रबड़ लगे, इस तरीक़ा से मार रहे हैं। हम परफेक्ट रबड़ को बैठा के मारना, ध्यान में रखें कि वॉल्यूम पता होना पता दम लेने से, तो क्या होगा कि उससे रिबूट ले लेगा। तो रबड़ को दम अच्छा से बैठा लेना परफेक्ट। चलिए दोस्तों बिल्कुल फ्रेश हो चुका है दोस्तों रबड़ कंप्लीट। चलिए आप लोग का भी हम चेक करके दिखाएंगे कि सारा प्रॉपर काम कर रहा है ना। सारा कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं कि कभी दिक्कत होता है, इसलिए पहले आप लोग को चेक करके दिखा दे रहे हैं कि हमारा काम सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। चलिए रबड़ क्लीन करके चेक करके दिखाएंगे। वो पेस्ट लगाओ ना, पूरा क्लीन कर लेना है, गंदा दिख रहा है। तो चलिए आप चेक करके दिखाते हैं, है ना। रेडमी पावर बाय एंड्रॉइड लिख के आगे बढ़ रहा है, इसको अभी आगे बढ़ने देते हैं। इसके बाद आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे फटाक से दोस्तों। चलिए देख सकते हैं दोस्तों सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टनाटन है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।